नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कोनापल्ली कैंप में 12 नक्सलियों के शव अब तक लाए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि शवों को लाने के बाद दोबारा जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुजारी कांकेर और मारूड बाका के बीच मुठभेड़ चल रही और आपको बता दें कि नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। 3 जिलों के जवानों का यह बड़ा ऑपरेशन है, जहां 3000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। घोर नक्सल प्रभावित बोमेद के जंगलों में मुठभेड़ हुई। इलाके में नक्सलियों ने आईईडी भी प्लांट कर रखे हैं। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आपको ये भी बता दें, जगह जगह नक्सलियों ने आईईडी बम प्लांट किए हुए हैं। और ये भी जानकारी दे दें कि 100 से ज्यादा नक्सलियों के होने की संभावना है। 3000 से ज्यादा जवानों ने इन नक्सलियों को घेर रखा है और जल्द से जल्द और भी यहां जानकारी आपसे हम साझा करेंगे, क्योंकि 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको साझा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें साझा करते रहे हैं। और अभी भी ये तस्वीरें मुस्तैदी देख सकते हैं जवानों की। और जो भी लोग वहां से जा रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। फिलहाल तो आगे जाने के लिए मनाही है और जगह जगह ये जवान सर्चिंग कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि यहां आईईडी बम भी जगह जगह प्लांट किए गए हैं, जिनको देखते हुए लगातार सर्चिंग की जा रही है। और वहीं 3000 के करीब जवान लगातार मुठभेड़ में जुटे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब यहां ये मुठभेड़ जारी है। और बड़ी सफलता यह है कि 17 नक्सलियों का खात्मा कर दिया है। तो नक्सलगढ़ में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है और सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे साझा कर रही है। ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं, ताकि आप ये जानकारी ले पाए कि हमारे जवान कितनी मुस्तैदी के साथ लगातार सर्चिंग में लगे हैं और 17 नक्सलियों का अब तक खात्मा कर चुके हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 3 जिलों के जवानों का ये बड़ा ऑपरेशन है जो जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राजेश निषाद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं, उन तक चलते हैं। राजेश, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएगा। आईईडी बम भी प्लांट किए हुए हैं, जहां जवानों की मुस्तैदी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है भारी संख्या में। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, वो जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पहाड़ के ठीक उस पार यदि मैं बात करूं तो देखिए पुजारी कांकेर उसी ओर पड़ता है। और उस ओर ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि उस ओर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो अभी भी जारी है। फिलहाल जो जवानों की तैनाती है वो भारी संख्या पे इस ओर चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है। और हर एक जगह जंगलों की छान मार रहे हैं इस वक्त जवान, चूंकि ये माना जा रहा है कि जब जवान वहां से मुठभेड़ के बाद जब वापस लौटेंगे तो लौटते वक्त ये माना जा सकता है कि नक्सलियों के द्वारा कुछ आईडी प्लांट किए जा सकते हैं। बीच में उन्हें रोकने की जो कोशिश है वो की जा सकती है। फिलहाल अभी भी जो जानकारी निकल के आ रही है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने 12 डेड बॉडी रिकवर कर ली है। और इसके अलावा कुछ और भी जो डेड बॉडी है वो होने की संभावना अभी निकल के आ रही है। फिलहाल जिस जगह से जो हमारी जो भीतर खाने से जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक यह है कि वहां पे उस जगह पे अभी भी जवानों के द्वारा सर्चिंग किया जा रहा है और सर्चिंग अभी भी जारी है। और यह भी जानकारी आ रही है कि सर्चिंग के दौरान कई जगहों पे खून के धब्बे भी मिले हैं। यानी यह माना जा सकता है कि कुछ जो नक्सली जिन्हें गोलियां लगी होगी उसको उनके साथी वहां से लेकर के रवाना हुए हैं। फिलहाल जिस जगह से भी जवान का मूवमेंट हो रहा है, जहां जहां जिस जगह पे जवान आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे भी रुक रुक के फायरिंग की जो खबर है वो निकल के आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की यदि मैं बात करूं तो देखिए इस साल का 2025 का एक बड़ा मुठभेड़ इसे माना जा सकता है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि देखिए हाल ही में बीजापुर का वो कुटरू ही इलाका था जहां पे नक्सलियों के द्वारा आईईडी प्लांट किया गया था और आईईडी की चपेट में आने से हमारे 8 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिलहाल अभी भी जो जानकारी आ रही है कि अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है और बड़े पैमाने पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मुस्तैदी देखने को मिली है।
3000 से अधिक जो जवान हैं वो एक साथ सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। और जिस जगह पे ये मुठभेड़ हो रहा है वो बीजापुर और सुकमा जिले का बॉर्डर है और साथ साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का वो बॉर्डर का इलाका माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि वो नक्सलियों की एक तरह से ये नक्सलियों का वो राजधानी माना जाता है। तो ऐसे में उस जगह पे घुस के वार करना कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों की मान में घुसकर लोहा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सीधे तौर पे आज उनका एक ट्वीट आया है जिसमें जवानों के साहस को सलाम किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और साथ साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा और छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय प्रदेश के तौर पे जाना जाएगा। तो यह माना जा रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट 2026 जो दिए हुए थे उस टारगेट को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की ये पूरे जंगल में तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पे जवानों के द्वारा यहां पे सर्चिंग किया जा रहा है। क्योंकि जब हमारे सुरक्षा बल के जवान इस रास्ते से जब लौटेंगे तो उस दौरान किसी तरह का कोई आईडी प्लान तो नहीं किया गया है या नक्सलियों का किसी तरह का कोई मूवमेंट तो नहीं है। तो तमाम चीजों की सर्चिंग अभी फिलहाल हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर राजेश, और ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है क्योंकि साल शुरू हुआ है और शुरुआत में ही ये सफलता हाथ में लग रही है। और ऐसे में राजेश हम आपसे ये भी जानकारी लेंगे क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वहां से गुजर रहे हैं, यहाँ पर हम जवानों की मुस्तैदी देख रहे हैं, तो किस तरह से उनको समझाया जा रहा है? क्योंकि लगातार जब सर्च ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ जारी है, तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। यही वजह है कि एक भी व्यक्ति को उसूर इलाके की ओर एंट्री नहीं दी जा रही है, चाहे कोई ग्रामीण हो या आम पब्लिक ही क्यों ना हो, उनको उसूर क्षेत्र की ओर यानी जिस इलाके में ये फोर्स का मूवमेंट है यानी उस इलाके पे किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वहां से जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने दिया जा रहा है, लेकिन जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है। चूंकि हाई जोन माना जा रहा है, काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि उस इलाके पे नक्सलियों का एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है और सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा हर एक व्यक्ति को वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारी टीम भी जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारी टीम को भी कहीं ना कहीं रोका गया और यह बताया गया कि सुरक्षा के लिहाज से आपको अभी फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है, हाई जोन इलाका है, हाई सेंसिटिव इलाका है। तो ऐसे में जब यह मुठभेड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जब सुरक्षा बल के जवानों की जब नक्सलियों की जब डेड बॉडी यहां से जब लेके वापस बीजापुर जब हमारे जवान पहुंचेंगे, उसके बाद यह माना जा रहा है कि उसके बाद लोगों को यहां से जाने की अनुमति होगी। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि उसूर जो कैंप है वहां बड़ी तादाद पे ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये भीतर खाने से जी मीडिया के पास पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चूंकि यह भी माना जा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पे नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। तो कहा यह जा रहा है कि जिन नक्सलियों को मारा गया है तो उनके जो नक्सलियों के जो परिजन हैं वो थाने पहुंचे हुए हैं, डेड बॉडी की शिनाख्ती के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह की जो खबर है अभी फिलहाल वो निकल के आ रही है। और इसी तरह चाहे उस इलाके के जो अलग अलग जो कैंप है, चाहे बासाकुड़ा से जो तर्रेम वाला जो रास्ता है उस इलाके पे भी, वहां पे भी जो एक कैंप पड़ता है वहां से भी किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यह बड़ी जानकारी आ रही है कि जी मीडिया की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा सा जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ के उस पार की जो जानकारी आ रही है उस ओर ही ये पूरी तरह से मुठभेड़ चल रहा है। और सुरक्षा बल के जवान अभी भी चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब तक जो जानकारी आई है, ऑफिशियल जानकारी आई कि 12 डेड बॉडी पुलिस ने, सुरक्षा बल के जवानों ने रिकवर कर लिया है। लेकिन ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, 16-17 से अधिक ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। निश्चित तौर पर। और राजेश, आपसे एक और भी जानकारी लेंगे क्योंकि जगह जगह आईईडी बम भी प्लांट किए हुए हैं और ऐसे में जो हम 17 नक्सलियों के शवों की बात करें, क्योंकि 12 तो कैंप पहुंच चुके हैं, बाकी के 5 की भी हम बात करेंगे क्योंकि औपचारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। बिल्कुल,
देखिए, जो भीतर खाने से खबर निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि कुआकोंडा जो कैंप है वहां पे 12 डेड बॉडी रखे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ चूंकि देर रात में ही ये डेड बॉडी कुआकोंडा कैंप लाया गया है, उसके बाद हमारे सुरक्षा बल के जवान एक बार फिर से दूसरी एक टीम जो है वो उस इलाके में फिर से मूवमेंट के लिए गई है, चूंकि वहां लगातार फायरिंग हो रही थी। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि वहां से और भी डेड बॉडी रिकवर किए गए हैं। और साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि कई और भी जो बड़े नक्सली माओवादी हैं उनको हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। लेकिन कई नक्सली ऐसे हैं जो उनकी बॉडी या जो घायल हैं उनको वहां से ले जाने में उनको कामयाबी मिली है। लेकिन वो इलाका जिस जगह पे ये पूरी तरह से मुठभेड़ हो रही है वो बेहद ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है, नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। तो ऐसे में वहां रुक रुक के फायरिंग हो रही है, चूंकि कमांडेंट लेवल के जो नक्सली लीडर हैं उनकी वहां पे मौजूदगी है, उनकी वहां पे तैनाती है। तो ऐसे में यही वजह है कि इतने घंटे तक ये मुठभेड़ चल रहा है और ये माना जा सकता है कि इस साल का ये सबसे लंबा चलने वाला ये मुठभेड़ है, क्योंकि अभी भी हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां से लौटे नहीं हैं। अभी भी और कब तक ये मुठभेड़ चले अभी कोई अंदाजा नहीं। राजेश, आप नजर बनाए रखेगा, लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है नारायणपुर से, जहां आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए हैं। बता दें, ब्लास्ट में 2 बीएसएफ के जवान घायल हुए हैं, इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं नारायणपुर से, जहां एक और लगातार मुठभेड़ जारी है, सर्चिंग जारी है। तो दूसरी ओर नारायणपुर से बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए हैं। ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। लगातार आपसे हम ताजा अपडेट से साझा कर रहे हैं। जवान लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन ये एक दुखद खबर यह है कि हमारे 2 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है।